पंकज उदास। जी हाँ, मौसीकी की दुनिया में पंकज उदास एक ऐसे गज़ल गुलकार थे जो अपनी गायकी से गुज़िश्ता 4 दहाइयों से अपने मदाहों को मशहूर करते रहे हैं। पंकज की पैदाइश 17 मई 1951 को गुजरात के शहर राजकोट के करीब जीतपुर में एक ज़मींदार गुजराती ख़ानदान में हुई। उनके बड़े भाई मनहर उदास मारूफ गुलकार थे। घर में मौसीकी का माहौल था, लिहाजा पंकज की दिलचस्पी भी मौसीकी की जानिब हो गई। महज 7 वर्ष की उम्र से ही पंकज गाना गाने लगे। उनके इस शौक़ को इनके बड़े भाई मनहर ने पहचान लिया और इस राह पर चलने के लिए उनकी हौसला अफजाई की। मनहर अक्सर मौसीकी से मुंसलिक प्रोग्रामों में हिस्सा लिया करते थे। उन्होंने पंकज को भी अपने साथ शामिल कर लिया। एक बार पंकज को एक प्रोग्राम में हिस्सा लेने का मौका मिला, जहां उन्होंने है मेरे वतन के लोगों ज़रा भर लो आँख में पानी गीत गाया। इस गीत को सुनकर सामाईन बहुत मुतासिर हुए। इनमें से एक ने पंकज को खुश होकर 51 रुपये भी दिए। इसी दौरान पंकज राजकोट की मौसीकी थिएटर एकेडमी से वाबस्ता हो गए और तबला नवाजी सीखने लगे। कुछ साल के बाद पंकज का ख़ानदान बेहतर ज़िंदगी की तलाश में मुंबई आ गया। पंकज ने ग्रेजुएशन मुंबई के मशहूर सेंट जेवियर कॉलेज से किया। इसके बाद इनकी दिलचस्पी मौसीकी की जानिब मबज़ूल हो गई और उन्होंने उस्ताद नौरंग जी से मौसीकी की तालीम हासिल करनी शुरू कर दी। पंकज के फिल्मी कैरियर का आगाज़ 1972 की फिल्म कामिना से हुआ, लेकिन कमज़ोर स्क्रिप्ट और हदायतकारी की वजह से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह नाकाम साबित हुई। इसके बाद गज़ल गुलकार बनने के मकसद से पंकज ने उर्दू की तालीम हासिल करनी शुरू कर दी। 1986 में आई फिल्म नाम, जी हाँ, संजय दत्त की मशहूर फिल्म नाम आपको याद होगी ही पंकज के फिल्मी कैरियर की अहम फिल्मों में से एक है। यूँ तो इस फिल्म के तकरीबन तमाम नगमे सुपरहिट साबित हुए, लेकिन पंकज उदास की मली आवाज़ में चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है, चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है, देश पराया छोड़ के आजा, पंछी पिंजरा तोड़ के आजा, आजा आजा उम्र है छोटी, अपने घर में भी है रोटी, चिट्ठी आई है। जी हाँ, ये गीत आज भी सुनने और देखने वालों की आंखों को नम कर देता है। इस फिल्म की कामयाबी के बाद पंकज को कई फिल्मों में गाने का मौका मिला। इन फिल्मों में गंगा जमुना सरस्वती, बहार आने तक, थानेदार, साजन, दिल आशना है, फिर तेरी कहानी याद आई, ये दिल लगी, मोहरा, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, मझधार, घाट और ये जलवा अहम हैं। पंकज के गानों, नगमों और गज़लों की हसासियत उनकी ज़ाती ज़िंदगी में भी दिखाई देती थी और वो एक सादा सा दिल और नरम तबीयत के इंसान थे जो दूसरों के दुख दर्द को अपना समझकर इसे दूर करने की कोशिश करते हैं। एक बार मुंबई के नानावती अस्पताल से एक डॉक्टर ने पंकज उदास को फ़ोन किया कि एक शख्स के गले का कैंसर का ऑपरेशन हुआ है और इसकी आपसे मिलने की तमन्ना है। इस बात को सुनकर पंकज फौरी तौर पर इस शख्स से मिलने अस्पताल गए और ना सिर्फ इसको गाना गाकर सुनाया बल्कि अपने गानों का एक कैसेट भी उसे दिया। बाद में पंकज को मालूम हुआ कि वो शख्स अब बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से ठीक हो रहा है, तो पंकज बहुत खुश हुए। पंकज को अपने कैरियर में काफ़ी इज्जत व एहतराम हासिल हुआ। इन्हें बेहतरीन गज़ल गुलकार KL सहगल अवार्ड, रेडियो लोटस अवार्ड, इंदिरा गांधी परियादर्शनी
अवार्ड, दादा भाई नौरोजी मिलेनियम अवार्ड और आर्टिस्ट अवार्ड हासिल हुए। साथ ही गायकी के मैदान में इनकी काबिल ज़िक्र एतमाद को देखते हुए इन्हें 2006 में पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया। इसी साल 27 फरवरी 2024 को वो इस दुनिया से कूच कर चुके हैं।